दूर कर दूंगा। वो फिर एक एग्रीमेंट लिखता है और उस पर अपने खून से दस्तखत करके उसे देता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब चैन से जीने के लिए सिर्फ 3 साल है। जियान अब उदास होता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। नलन यानरैन भी जाने लगती है, लेकिन जी जूनियर उसे रोकती है और कहती है कि मुझे आशा है कि तुमने जो आज औरतों की भांति अपना आचरण यहाँ दिखाया है, इसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। तुम ये गलती से भी मत सोचना कि तुम जो कर रही हो उसकी सजा से तुम्हें तुम्हारा यूनसेक बचा लेगा। तुम ये ना भूलो कि डॉ की मेनलैंड काफी बड़ा है और इस कॉन्टिनेंट में कई सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी यूजी से ज्यादा ताकतवर हैं। अब फिर नलन यानरैन और गुये जी जूनियर की आंखों में एक खास तरह की रोशनी देखते हैं। इस रोशनी को देखकर गेये डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ से जल्द जाने में ही भलाई है। अब फिर हम जियान को देखते हैं जो पहाड़ी के किनारे उदास बैठा हुआ है और अपनी ताकत के बारे में सोच रहा है। लेकिन तभी वहाँ उसके पापा आते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब खुद को ब्लेम कर रहे हो? तुम छोटी बच्ची की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो? तुम तो इतने समझदार हो। वो ये कहकर उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो नलन यानरैन का लॉस है कि उसे मेरे जैसा बेटा नहीं मिल रहा है। तुम कोई लूजर नहीं हो। जियान कहता है कि लेकिन मैं भी अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपने साथ साथ आपका भी सम्मान खो दिया है। ये सुनकर उसके पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि तुम जियाओ फैमिली से हो इसलिए तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो फिर उसे कुछ पिल्स देते हैं जो वो मीटियर ऑक्शन हाउस से लेकर आए थे। शायद ये पिल्स जियान की डॉगी को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद तभी वहाँ आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। इतने सालों तक मैं किसी से नहीं मिला जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग सोल हो। जियान कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ और सामने क्यों नहीं आते? वो आवाज उसे अपनी रिंग में देखने को कहती है और जियान समझ आता है कि ये रिंग ही उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। जियान के अंदर जो डॉगी थी वो इसी रिंग की वजह से कम हुई थी। जियान गुस्से में उस रिंग को उठाकर नीचे खाई में फेंक देता है, लेकिन वो रिंग फिर से जियान के सामने आ जाती है और उसमें से याओ लाओ निकलता है। जियान उसे देखकर समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये घोस्ट है या इंसान। वो कहता है कि इतना गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 3 साल तक ही तुम्हारे अंदर की पावर को एब्जॉर्ब किया है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जियान कहता है कि तो तुम्हारी वजह से ही मैं कमजोर हुआ हूँ और तुम्हारी वजह से ही मेरी फैमिली को इतना कुछ झेलना पड़ा है। याओ लाओ कहता है कि लेकिन इन 3 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। अगर मैं ना होता तो तुम हमेशा जीनियस ही कहला रहे होते और तुम्हारा माइंड कभी मैच्योर और विकसित नहीं हो पाता। जियान कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम मेरे रिंग में नहीं रहोगे और मेरी पावर एब्जॉर्ब नहीं करोगे। याओ लाओ कहता है कि क्या तुम स्ट्रांग होना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि सब तुम्हारी इज्जत करे? जियान कहता है कि तुम ये पूछते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर तुम ना होते तो मैं अब तक बहुत स्ट्रांग हो गया होता। याओ लाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम सिर्फ डॉगी की 3rd स्टेज पर हो। अगर तुम मेहनत करो तो भी तुम 3 ईयर एग्रीमेंट नहीं जीत सकते हो। वो लड़की भी तुम्हारे जितनी ही जीनियस थी और अब कुछ टाइम में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जियान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करते तो मैं अभी तक 2 पर्सन होता। याओ लाओ हंसते हुए कहता है कि इतना गुस्सा मत करो। 2 पर्सन बहुत छोटी रैंक है। 2 पर्सन के ऊपर 2 शी और 2 जी आते हैं और यहाँ और भी कई स्टेजेस हैं जो आम इंसान को पता ही नहीं है। वो गॉड लेवल्स की बात कर रहा है। जियान और उसमें काफी बहस होती है, जिसके अंत में याओ लाओ जब उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो जियान को एक ही साल में 2 पर्सन बना देगा, तो जियान याओ लाओ को अपना टीचर मान लेगा। याओ लाओ अब उससे ये बताता है कि वो एक पिल मेकर है और वो जियान को पिल मेकिंग स्किल्स भी देगा। अब याओ लाओ फिर उसकी रिंग में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में अपने साथियों को भी नहीं बताओगे। अब फिर वहाँ जी जूनियर आती है जो उससे बहुत अफेक्शन से बात करती है और फिर कहती है कि नलन यानरैन जरूर रिग्रेट करेगी। जी जूनियर को हमेशा एक प्यारी बच्ची की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जी जूनियर उसे पसंद करती है। अब फिर जियान उसे बताता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर जी जूनियर खुश हो जाती है और फिर दोनों उतान सिटी के अंदर घूमने जाते हैं। उतान सिटी के अंदर जियाओ फैमिली का एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है।
जियान यहाँ से काफी सारी हर्ब्स लेने लगता है, लेकिन आगे जाने पर उसे एक जगह कम भीड़ दिखाई देती है और फिर तभी वहाँ जियाली हाउस के लोग आ जाते हैं और वो जियान के वहाँ आकर उसे लूजर कहने लगते हैं। इस मार्केट प्लेस के कस्टमर्स जियाली हाउस ने अपने पास बुला लिए थे, इसलिए जियाओ फैमिली के बिजनेस पर लोग कम होने लगे हैं। वो लोग क्योंकि जियाओ फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए जी जूनियर को काफी बुरा लगता है, लेकिन जियान उसको कुछ ना करने को कहता है। जियान फिर उदास होकर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है और फिर याओ लाओ से कहता है कि क्या तुम जियाली हाउस के पिल मेकर से अच्छे पिल बना सकते हो ताकि जियाओ फैमिली के बिजनेस फिर से चलने लगे। याओ लाओ कहता है कि जब तुम 2 पर्सन बन जाओगे तो मैं तुम्हें पिल मेकिंग भी सिखा दूंगा, और फिर वो उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।